हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम एक नए फॉर्म के बारे में जानेंगे जिसका नाम है RPSC लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। चलिए बच्चों, इस फॉर्म के जानने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म के बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। इस फॉर्म का कौन सा मोड रहेगा, इसकी क्या सैलरी है, इसका कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, और इसमें हम सिलेबस तक की यहाँ की हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये फॉर्म का जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन में ये फॉर्म किया जाएगा। जो जॉब आपको मिलेगी वो राजस्थान में मिलेगी। जो मंथली सैलरी आपकी होगी वो 15,000 से लेकर 600 से लेकर 39,100 तक रहेगी। जॉब कैटेगरी जो होगी वो वेरियस जॉब में मिलेगी। बहुत सारी जॉब्स इसमें होंगी अलग अलग कैटेगरियों में, वो सब आप भी डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। क्या देखो, इसमें जो फॉर्म ऑनलाइन की डेट शुरू होगी वो 6/9/2023 से शुरू होगी। जो लास्ट डेट होगी इसकी फॉर्म आपको फिल करने की वो होगी 5/10/2003। लगभग 1 महीने का आपको समय मिलेगा, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप करेक्शन उसमें सिर्फ कर सकते हैं। जो करेक्शन डेट रहेगी वो मात्र 15/10/2023 तक ही, मतलब 10 दिन का आपको समय मिलेगा। अगर आप करेक्शन कुछ करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। चलिए इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस देख लेते हैं, जिसमें जर्नल है। अब OBC में कई सारी कैटेगरियाँ बता दी गई हैं, उन सब का जैसे BC है, EBC CL है, उनको 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और जो EBC है, BCL है एंड EWS में, ये जो कैटेगरीज हैं BC EBC EBCL, ये OBC की कैटेगरीज हैं सारी। एंड EWS जो हैं 400 रुपीज़ देना होगा उनको। और जो SC ST और जो हैंडीकैप मतलब फिज़िकल जो डिसेबल या दिव्यांग है उनको भी 400 इसमें रुपीज़ देने होंगे। और अगर आपका कोई फॉर्म गलत हो जाता है, करेक्शन कराने जाते हैं, तो उस करेक्शन के लिए आपको चार्ज देना होगा 500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये सारी डिटेल हैं। चलिए आगे इसमें हम जानते हैं अभी। चलिए अब देखिए इसमें एज क्या रहेगी बच्चों। जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी एज लिमिट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 21 से 40 ईयर्स के बीच में। ठीक है, ये बच्चों एज रहेगी। जो एज लिमिट एज ऑन मतलब किस डेट तक इस एज आपकी ली जाएगी, वो 1/1/2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। और इसमें एज में कुछ छूट भी मिलेगी, लेकिन वो रूल्स के हिसाब से, एक्स्ट्रा पर रूल्स के हिसाब से जो रूल्स होंगे उस हिसाब को आपको एज में छूट भी मिलेगी। चलिए अब इसके में हम जानते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी DV कराई जाएगी। DV के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 533 है और ये बहुत सारी पोस्टों में डिवाइड है। चलिए ये हम पूरा डिटेल में जानते हैं। देखो, पोस्ट का नेम जो है वो है लाइब्रेरियन में आप अगर डालते हैं तो उसमें टोटल पोस्ट है 2047 है। ठीक है, 2000 सॉरी 247 मतलब 247 है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए PG की डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MA वगैरह आपका जो होना चाहिए वो लाइब्रेरी में होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में। दूसरा क्या, इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन साइंस में कोई होना चाहिए आपका डिप्लोमा या जो भी है। एंड 55% उसमें मार्क्स होना ज़रूरी है। ये बहुत ध्यान रखना, जिसके 55% मार्क्स होंगे वही लोग इसको फिल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर कोई नेट या STET अगर एग्ज़ाम पास है तो वो फॉर्म इसमें क्या कर सकता है, फिल कर सकता है आराम से। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी कैटेगरी क्या है। ये है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिनको हम PTI बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग देते हैं इंस्ट्रक्टर उनके, तो उनकी जो सीटें हैं तो उनकी भी 247 सीटें हैं। और इनको भी क्या चाहिए, PG
डिग्री इन डिप्लोमा होना चाहिए, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, और उसमें 55% क्या होने चाहिए, इनके मार्क्स भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए उसके साथ भी इनका क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ठीक है, STET एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब तीसरी कैटेगरी के बात में करते हैं हम लोग। तीसरी कैटेगरी में आएंगे ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स होम साइंस, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे होम साइंस में उनकी सीटें थोड़ा कम है, 39 ही हैं, और इनमें को भी PG डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड 50, मतलब जो इसमें एक तरीके से रिलेवेंट डिग्री होगी उसकी 55% मार्क्स इसमें होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, नेट या एस्टेट का एग्ज़ाम इसमें क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हम सारी जानकारी ले लें। चलिए अभी और थोड़ी सी जानकारी बची ले लेते हैं, है ना, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी।